Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Amir Waisi and I welcome again to your favorite channel Easy English by Sir Amir. This time I'm late approximately 2 days because I was quite busy and I was under the weather, but by the grace of Almighty God I'm much better this time. Before starting lecture, if you have not subscribed this channel, so click on the subscription button and also click on the ring bell icon so you can also get all the updates from this video channel. Let's start the lesson today. Friends, the topic what we are just going to learn, that is been connected to previous topic what we were doing. If we just recall the class only for a while, then in the last class we were learning about the state verb, and the state verbs, there are between 55 to 60 state verbs, but we learned only 2 state verbs. We did not learn, basically we just had an introduction, and there are 2 types of common state verbs. One is the be. Be means is, am, are, and second one is have. Have means have, has, past form had, and the past participle is also had. We just started state verb be only in the present. Then we also just learned the formula, that what the formulation. The formulation is that subject plus ism are plus extra word. Extra word means adjective or noun, whatever the word is there, but there is no verb, because this time we are using be, ism are as a main verb and there is no action at all. हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ism are आ जाए और ism are के आगे अगर कोई noun आ जाए या adjective आ जाए, तो in this condition we are using ism are as a main verb and we are using as a state verb, and there is no action at all. For example, I'm tired. It means that there is no ing, there is no any action verb. It means here ism are what we are using here as a state verb. अब ये नहीं कह सकते कि मैं थक रहा हूँ या मैं थकता रहता हूँ. This is called मैं थका हूँ. It is my state. It is my condition. When we talk about the condition and the existence of a subject, we use state verb be. आज हम जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो यही टॉपिक है. इसकी मज़ीद हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे कि इस बी को हम अफर्मेटिव में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव में किस तरह इस्तेमाल करते हैं. और एक और फोर्थ सेंस होता है जो कि कॉमनली लोग कम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इससे एक मज़ीद एक बात आपके इल्म में ले आऊँ कि एक सेंटेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो स्टेट हो, बेसिकली वो 4 सेंस से आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट जो होता है वो होता है दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स द सेंटेंस विच गिव्स पॉजिटिव स्टेटमेंट. कोई ऐसा सेंटेंस जो कि पॉजिटिव बात करता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकेंड होता है नेगेटिव, और जैसे आपको पता है कि नेगेटिव का मतलब ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी चीज़ को नेगेट किया जाए, किसी चीज़ का इनकार किया जाए, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं. और थर्ड सेंस जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं. और हम क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी बात कंफर्म कर रहे होते हैं. और फोर्थ सेंस जो होता है वो होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इट मीन्स के जिसके अंदर हम किसी बात को रिकन्फर्मेशन कर रहे होते हैं. अभी हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स में देखते हैं, आपको मजीद डिटेल में बताते हैं. ठीक है जी, ओके. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मैं थका हुआ हूं. सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम टायर्ड. आप थके हुए हैं, यू आर टायर्ड. हम बहुत थके हुए हैं, वी आर टायर्ड. वो थका हुआ है, he is tired. वो थकी हुई है, she is tired. वो लोग थके हुए हैं, they are tired. इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अफर्मेटिव. अब अगर इसके अंदर हमें इनकार करना हो तो क्या बोलेंगे, मैं थका हुआ नहीं हूं. सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम नॉट टायर्ड. आप थके हुए नहीं हैं, यू आर नॉट
tired. हम थके हुए नहीं हैं. We are not tired. वो थका हुआ नहीं है. He's not tired. आप he's not कह लें या he isn't कह लें तो both are same. So क्या बोलेंगे कि वो थका हुआ नहीं है. He is not tired. वो थकी हुई नहीं है. She is not tired. Got it? अब अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है कि जब हम किसी से कोई बात कंफर्म कर रहे होते हैं. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप थके हुए हैं? आर यू टायर्ड? क्या हम थके हुए हैं? आर वी टायर्ड? क्या वो थका हुआ है? इज ही टायर्ड? क्या वो थकी हुई है? इज शी टायर्ड? क्या सरामिर थके हुए हैं? इज सरामिर टायर्ड? ये हो गई बातें क्या? कंफर्मेशन की. ये सारे सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं कौन से? स्टेट वर्ब बी के, जिसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट वर्ब बी इन द पास्ट. अब अगर आप इसी बी यानी इज एम आर को जब आप एज अ मेन वर्ब, एज अ स्टेट वर्ब अगर आप पास्ट में लेके जाते हैं तो एक सेंटेंस हमारे जहन में आता है, एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर है कि जब भी हम किसी भी पास्ट की बात करते हैं तो हमें सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ती है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब सेकेंड फॉर्म की जब बात आती है, जब इज एम आर जो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जब हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो इज एम आर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब इसको हम लेके जाएंगे पास्ट के अंदर जो कि हमारा माजी गुजर चुका है, तो इस इज एम आर को हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड फॉर्म के तौर पे. तो वो क्या करना पड़ेगा? आपको वॉज या वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस. अब आपके सामने मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहां कहां पे वॉज लगता है और कहां कहां पे वर लगता है. सिंगुलर नाउन के साथ आमतौर पे वॉज लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, अली वॉज, सरामिर वॉज. लेकिन जब हम बात करते हैं वर की तो कहां इस्तेमाल करते हैं? यू के साथ क्या लगाएंगे? वर. You were, we were, they were, Ali and Sarah were. अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट टू पास्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मैं बिजी हूं, सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम बिजी. पास्ट में क्या बनाएंगे? मैं बिजी था, सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज बिजी. तुम बिजी हो तो क्या बोलेंगे? यू आर बिजी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. When you talk about the past, so what do you say? You were busy. अच्छा, एक और बात यहाँ पे बता दूं कि चाहे you सिंगुलर हो या you प्लूरल हो, उन दोनों के लिए क्या लगता है? वर लगता है. जिस तरीके से you चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके लिए प्रेजेंट में आर लगाते हैं, इस तरीके से पास्ट में दोनों के लिए क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे. इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि वो बिजी है, ही इज बिजी. वो बिजी था, ही वॉज बिजी. सारा बिजी है, सारा इज बिजी. सारा बिजी थी, सारा was busy. नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है. आप क्या करेंगे? जस्ट इस आपने was वर्ब के आगे क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है. मैं बिजी नहीं था, सेंटेंस क्या बनाएंगे? I was not busy. तुम बिजी नहीं थे, you were not busy. हम बिजी नहीं थे, we were not busy. He was not busy. She was not busy. Saramir was not busy. When we talk about interrogative, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें इस was वर्ब को हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ता है. और उसका फॉर्मुलेशन क्या बनेगा? was वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे. बट डू रिमेंबर, अगेन आई एम टेलिंग कि वॉट एवर यू आर यूजिंग was एंड were, यहाँ पर जो was वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ये खुद बेसिकली क्या है? ये स्टेट वर्ब है और इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये प्रोग्रेसिव नहीं है. इट इज कॉल्ड स्टेट सेंटेंस. उसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल. अब फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल करता हूं कि क्या तुम बिजी थे? सेंटेंस क्या बनाएंगे? वर यू बिजी? क्या मैं बिजी था? वॉज आई बिजी? क्या अली बिजी था? वॉज अली बिजी? क्या वो लोग बिजी थे? वर दे बिजी? क्या सरामिर बिजी थे? वॉज सरामिर बिजी? इज इट क्लियर? ये तो हो गई बात प्रेजेंट की और ये हो गई बात पास्ट की. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फ्यूचर के इस्तेमाल करना पड़ता है इस बी को. जब व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, सो ऑब्वियसली मुझे जहन में एक सेंटेंस बनाने से पहले कहता है विल लगता है.
तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल तो आना ही आना है। उसके बाद जो ये जो इज एम आर है या वॉज या वर है, ये किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा, वो फॉर्म कहलाती है बी फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिजी होऊंगा, दैट्स कॉल्ड आई विल बी बिजी। तुम बिजी होगे, यू विल बी बिजी। हम बिजी होंगे, वी विल बी बिजी। और वो बिजी होगा, ही विल बी बिजी। वो बिजी होगी, शी विल बी बिजी। और सर आमिर भी बिजी होंगे, सर आमिर विल बी बिजी। When you talk about the negative, अब नेगेटिव बनाने के लिए हम लगाते हैं विल नॉट। और विल नॉट के फॉर एग्जाम्पल कि मैं घर पे नहीं होऊंगा या मैं बिजी नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी बिजी। आप चाहें तो इसको आप आई विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ओनली फॉर स्पोकन, यू कैन यूज वोंट, WON''T। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। आप विल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, वोंट। लेकिन बेहतर ये है कि लोगों की आसानी के लिए आप विल नॉट बोलें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिजी नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी बिजी। तुम बिजी नहीं होगे, यू विल नॉट बी बिजी। और हम बिजी नहीं होंगे, वी विल नॉट बी बिजी। सेम इसी तरीके से जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने जो विल है इसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है। जैसा फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि क्या तुम बिजी होगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे, विल यू बी बिजी। क्या मैं बिजी होऊंगा, विल आई बी बिजी। क्या हम बिजी होंगे, विल वी बी बिजी। क्या अली बिजी होगा, विल अली बी बिजी। Well students, before going to end the lecture, let's have a review that what we have learned. We have learned be in detail today, because be it is showing the condition and the existence of a subject. जब हमें किसी सब्जेक्ट की कंडीशन और उसकी एग्जिस्टेंस बतानी हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज स्टेट वर्ब बी। जब आप बी को प्रेजेंट में लेके आते हैं, देन वी यूज इज एम आर। व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड वाज एंड वर। और जब फ्यूचर की बात करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, विल बी लगाते हैं। और एक और बात जानने से पहले दोबारा बता दूं कि यहाँ पर जितने आपने इज एम आर इस्तेमाल किए हैं, आपने यहाँ पर इसको जो आपने यहाँ इस्तेमाल किए हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसको एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया है, आपने उसको एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल किया है और इसके अंदर कोई भी एक्शन मौजूद नहीं है। अब कुछ और मैं आपके सामने वर्ड्स आपको देके जा रहा हूं, आप उसको देखें, आप उसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मीन्स, यस यू आर राइट, कि जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि यार मैं घबराया हुआ हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम कंफ्यूज्ड। तुम घबराए हुए हो तो क्या बोलेंगे, यू आर कंफ्यूज्ड। क्या तुम घबराए हुए हो, आर यू कंफ्यूज्ड। नहीं, मैं तो घबराया हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। मेरे ख्याल से तुम घबराए हुए थे, आई थिंक यू वर कंफ्यूज्ड। नहीं, मैं घबराया हुआ तो नहीं था, आई वॉज नॉट कंफ्यूज्ड। इसी तरीके से एक और वर्ड है, दैट इज कॉल्ड कंपेल्ड। कंपेल्ड मीन्स मजबूर। मैं मजबूर हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम कंपेल्ड। तुम मजबूर हो तो क्या बोलेंगे, यू आर कंपेल्ड। और हम मजबूर हैं, वी आर कंपेल्ड, ही इज कंपेल्ड, शी इज कंपेल्ड, दे आर कंपेल्ड। मैं मजबूर नहीं हूं, आई एम नॉट कंपेल्ड। तुम मजबूर नहीं हो, यू आर नॉट कंपेल्ड। वो मजबूर नहीं है, he is not compelled, she is not compelled, they are not compelled। फिर बात करते हैं इसको इंट्रोगेटिव में कि क्या मैं मजबूर हूं, am I compelled। क्या आप मजबूर हैं, are you compelled। मैं मजबूर था, क्या बोलेंगे, I was compelled। I was not compelled, wasn't compelled। It means that इस तरीके से आप फ्यूचर में लेके जाएंगे, then that will be I will be compelled, you will be compelled, we will be compelled। It means that be के बाद एक्स्ट्रा वर्ड के साथ जितने आपके जहन में एडजेक्टिव्स आते हैं, नाउन आते हैं, आप उनको मिला के अपने जहन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूटिलाइज दीज सेंटेंसेज in your conversation with new different words, and inshallah in the end of the class, especially in the descriptions, I am also going to give you some different vocabs, so you should also read description carefully। And secondly is there, एक और जाने से पहले एक और बात कि अगर इस टॉपिक के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है और आप उसको जवाब नहीं ले पा रहे, देन अगर आपके जहन में कोई सवाल है और अगर उसको आप मजीद जानना चाह रहे हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, देन यू आर अलाउड टू राइट द कमेंट्स
और इंशाल्लाह हम और ये मेरी टीम या स्पेशली पर्सनली माई सेल्फ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, राइट। और आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो उसको हम और ईजी करेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है ईजी इंग्लिश बाय सर आमिर। Before leaving the class today, I'm just gonna request again everyone that if you have not subscribed this channel yet, so click on the subscribe button and click also on the ring bell icon so you can also get all updates। और इस चैनल को जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं ताकि लोग दूसरे भी वो पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी इंग्लिश को ईजी बना सकें। Thank you very much for this time and see you next time with your favorite channel and your favorite teacher is English by Sir Amir। Thank you very much. Allah Hafiz. Enjoy yourself.